दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ईमानदार बात करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। और इसका कारण मेहनत की कमी नहीं, बल्कि सही सोच की कमी होती है। हम बचपन से मेहनत करना सीखते हैं, लेकिन पैसे को समझना नहीं सीखते। हमें बताया जाता है पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी लो और खुश रहो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि सैलरी के बाद क्या करना है, उस पैसे को कैसे संभालना है, उसे कैसे बढ़ाना है और उसे अपने लिए कैसे काम पर लगाना है। यही वजह है कि लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन पैसा कभी उनके लिए काम नहीं करता। अगर आप आज अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो सालों से काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम भी ठीक है, लेकिन फिर भी उनके पास फाइनेंशियल शांति नहीं है, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ता जाता है। और यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन धीरे धीरे सारी मेहनत को खा जाता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल सच्चाई यह है कि जब तक खर्च कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक इनकम चाहे कितनी भी हो, शांति नहीं आएगी। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि संभालने से बनता है, और यही बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने हमें यह सिखा दिया है कि दिखावा ही सफलता है। महंगी चीजें, बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि उस लाइफस्टाइल के पीछे कितना स्ट्रेस, कितना कर्ज और कितनी अनिश्चितता छुपी होती है। लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपने फ्यूचर से समझौता कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है, जबकि असल में किस्मत नहीं, फैसले खराब होते हैं। वेल्थ बनने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जब इंसान यह तय कर लेता है कि उसे अपने फ्यूचर को प्राथमिकता देनी है, तब जाकर असली बदलाव शुरू होता है। इन्वेस्टिंग कोई अमीरों का खेल नहीं है, यह सोचने वालों का खेल है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, असल में उनके पास प्राथमिकता की कमी होती है। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा पैसे से नहीं, डिसिप्लिन से होती है। पहले खुद को पे करना, फिर बाकी खर्चों को एडजस्ट करना। यही सोच धीरे धीरे वेल्थ माइंडसेट बनाती है। कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिंग का दिल होती है, क्योंकि एक बार पैसा डालना आसान होता है, लेकिन सालों तक लगातार डालते रहना मुश्किल होता है। और वही लोग जीतते हैं जो इस बोरिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, लेकिन जो लोग हर हाल में इन्वेस्टेड रहते हैं, वही असली रिवॉर्ड पाते हैं। मार्केट को टाइम करने की कोशिश अक्सर नुकसान देती है, लेकिन मार्केट में टाइम बिताना वेल्थ बनाता है। कंपाउंडिंग शुरुआत में धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ वही कंपाउंडिंग चुपचाप चमत्कार कर देती है। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन वेल्थ का खेल पेशेंस का खेल है। जो इंतजार करना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। इंडेक्स फंड्स इसी सिंपल सोच का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहां ना आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है, ना रोज चार्ट देखना पड़ता है, बस पूरे मार्केट पर भरोसा करना होता है। और इतिहास गवाह है कि मार्केट ने लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रोथ दी है। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वह ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। बार बार खरीदना, बेचना, स्ट्रेटजी बदलना और इमोशन से फैसले लेना, यही वेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी अपनाने वाला इंसान लंबे समय तक टिकता है, और जो टिकता है वही जीतता है। कर्ज वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है, खासकर कंज्यूमर डेट, जो आज की खुशी देकर कल की आजादी छीन लेता है। जब आपकी इनकम पहले ही ईएमआई में चली जाती है, तब आप फ्री नहीं होते, तब आप मजबूर होते हैं, और मजबूरी में लिए गए फैसले कभी वेल्थ नहीं बनाते। लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी एंजॉय न करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप होश में रहकर एंजॉय करें। ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करें जो आपकी लाइफ में वैल्यू जोड़ें, न कि सिर्फ दिखावा बने। जब आप खर्च से पहले सोचने लगते हैं, तब आप अपने पैसे को कंट्रोल करने लगते हैं, और जब आप पैसे को कंट्रोल करने लगते हैं, तब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता। मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट गिरता जरूर है, लेकिन रुकता नहीं है। हर क्रैश के बाद रिकवरी आई है, और हर रिकवरी ने नया हाई बनाया है। डर में बेचने वाले लोग हमेशा पछताते हैं, और जो लोग पेशेंस रखते हैं, वही असली फायदा उठाते हैं। मार्केट ह्यूमन प्रोग्रेस का रिफ्लेक्शन है। कंपनियां आगे बढ़ती हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लोग काम करते हैं, और यही सब मिलकर लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ले जाता है। शॉर्ट टर्म में फियर और ग्रीड खेलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स जीतते हैं। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ ज्यादा रिटर्न नहीं, बल्कि ज्यादा शांति होता है। स्टॉक्स ग्रोथ देते हैं, बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देते हैं, और दोनों मिलकर आपको गेम में टिकाए रखते हैं। असली जीत यह नहीं है कि आपने कितना कमाया, असली जीत यह है कि आप कितने साल टिके रहे। वेल्थ का सफर बाहर से ग्लैमरस नहीं दिखता, इसमें कोई तालियां नहीं बजाता, इसमें कोई जल्दी तारीफ नहीं करता, लेकिन अंदर से यह सफर आपको मजबूत बनाता है। डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, और आत्मविश्वास देता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि वेल्थ कोई जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे सही फैसलों का नतीजा है, तब आप तुलना करना छोड़ देते हैं, जल्दी अमीर बनने का सपना छोड़ देते हैं, और सही रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। यही रास्ता आपको धीरे धीरे उस जगह ले जाता है जहां पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपकी जिंदगी को आसान बनाता है।
और अंत में यही याद रखिए कि वेल्थ कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज सही सोच, सही आदत और सही दिशा होती है। अगर आपने आज से ही छोटे सही कदम उठाने शुरू कर दिए तो आने वाला समय अपने आप आसान होता चला जाएगा, क्योंकि पैसा उसी इंसान के पास टिकता है जो उसे सम्मान देना जानता है, समझना जानता है और धैर्य के साथ संभालना जानता है। और जब इंसान यह समझने लगता है कि समय ही सबसे बड़ा एसेट है, तब वह अपने फैसलों को और ज्यादा गंभीरता से लेने लगता है, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो लोग आज अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग कल अपने पैसों को सही जगह एंजॉय करते हैं। आज अगर आप अपने दोस्तों से अलग सोचते हैं, अलग चलते हैं और थोड़ी सी असुविधा सहते हैं, तो आने वाले समय में वही असुविधा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लोग आज मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें आपका धैर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन कल वही लोग आपकी स्थिरता देखकर हैरान रह जाते हैं। वेल्थ का रास्ता अकेला होता है क्योंकि भीड़ हमेशा शॉर्टकट पसंद करती है, और शॉर्टकट कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। असली रास्ता लंबा होता है, उबाऊ होता है और बिना शोर के होता है, लेकिन वही रास्ता टिकाऊ होता है। लोग रोज नए नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं, कोई स्टॉक टिप, कोई क्रिप्टो टिप, कोई स्कीम, कोई ऐप, कोई गुरु। लेकिन सच यह है कि जो इंसान हर बार दिशा बदलता है वह कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। गहराई में ही असली खजाना छुपा होता है, और गहराई तक वही पहुंचता है जो एक दिशा में लंबे समय तक चलता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप खुद को रोकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप खुद को उस जिंदगी की ओर ले जाते हैं जो आप सच में चाहते हैं। आज जब आप अपने खर्च रोकते हैं तब आप अपने सपनों को आगे बढ़ाते हैं। आज जब आप एक गलत डिसीजन नहीं लेते तब आप अपने फ्यूचर को बचाते हैं। आज जब आप एक सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप अपने आने वाले सालों को मजबूत बनाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी सिस्टम होता है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों का होता है लेकिन सिस्टम जिंदगी भर चलता है। अगर आपके पास सही सिस्टम है तो आप बिना मोटिवेशन के भी सही काम करते रहेंगे, और वही कंसिस्टेंसी आपको वहां पहुंचा देगी जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। अपने पैसों को ट्रैक करना बोरिंग लगता है, बजट बनाना बोरिंग लगता है, इन्वेस्टमेंट करना बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें एक दिन आपको एक्साइटिंग लाइफ देती हैं। जबकि जो लोग सिर्फ एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं उनकी जिंदगी धीरे धीरे बोझ बन जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप मजबूरी में काम न करें। आप जो करें अपनी पसंद से करें, अपने फैसलों से करें, अपने समय के साथ करें, और यही आजादी सबसे बड़ी दौलत होती है। जब आपके पास विकल्प होते हैं तब आप अमीर होते हैं, चाहे बैंक बैलेंस कितना भी हो। विकल्प तभी आते हैं जब आपने पहले त्याग किया होता है, जब आपने पहले अनुशासन अपनाया होता है, जब आपने पहले खुद को कंट्रोल किया होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि लाइफ एक बार मिलती है इसलिए एंजॉय करो, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि लाइफ एक बार मिलती है इसलिए संभाल कर जियो, ताकि एंजॉय लंबे समय तक चल सके। आज अगर आप अपनी लाइफ को बिना प्लान के जीते हैं तो कल आपकी लाइफ आपको बिना प्लान के चलाएगी, और फिर आप शिकायत करेंगे सिस्टम को, किस्मत को, सरकार को, समाज को, लेकिन खुद को नहीं। क्योंकि खुद को देखना सबसे मुश्किल होता है, और वही सबसे जरूरी भी होता है। जो इंसान अपनी गलती देख लेता है वही आगे बढ़ता है, बाकी सब बहाने बनाते रह जाते हैं। पैसा आपको नहीं बदलता, पैसा सिर्फ आपको दिखाता है कि आप अंदर से क्या हैं। अगर आप लालची हैं तो पैसा आपको और लालची बना देगा। अगर आप समझदार हैं तो पैसा आपको और समझदार बना देगा। इसलिए पैसा कमाने से पहले खुद को बनाना जरूरी होता है, वरना पैसा भी गलत रास्ते पर चला जाता है। जब आप खुद को पढ़ाते हैं, खुद को समझाते हैं और खुद को सुधारते हैं, तब आप असली इन्वेस्टर बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रिटर्न खुद पर इन्वेस्ट करने से मिलता है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी समझ, यही आपकी असली संपत्ति होती है, और यही संपत्ति धीरे धीरे आपके बैंक अकाउंट में भी नजर आने लगती है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सच यह है कि पैसा बहुत कुछ आसान कर देता है, और जो चीज जिंदगी आसान कर दे उसे नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि पैसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसा साधन होना चाहिए, ताकि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। और जब आप यह संतुलन समझ जाते हैं तब आप न तो पैसे के पीछे भागते हैं और न ही पैसे से डरते हैं। तब आप पैसे के साथ शांति से चलते हैं, और यही रिश्ता सबसे मजबूत होता है। और जब आप इस शांति के साथ आगे बढ़ते हैं तब आप यह महसूस करते हैं कि असली अमीरी दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनने में होती है। क्योंकि तुलना कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सुधार हमेशा संभव होता है। आज आप अगर खुद से एक कदम आगे बढ़ गए तो आपने सबसे बड़ी रेस जीत ली। लोग बाहर की दुनिया में जीत खोजते हैं, लेकिन असली जीत अंदर होती है। जब आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं, जब आप अपने आलस को हरा देते हैं, जब आप अपने बहानों को पीछे छोड़ देते हैं, तब आप असली विजेता बनते हैं, क्योंकि उस जीत में कोई आपसे छीने नहीं सकता। वेल्थ भी उसी जीत का एक रूप होती है जो आपके अंदर की जीत को बाहर की दुनिया में दिखाती है।
जो लोग हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं वही लोग सालों में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि जो लोग बड़े बदलाव का इंतजार करते रहते हैं वही वहीं के वहीं रह जाते हैं। छोटे फैसले, छोटे सुधार और छोटी आदतें मिलकर बड़ी जिंदगी बनाती हैं, और यही बात लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप रोज क्या सोचते हैं? आप रोज क्या देखते हैं? आप रोज किन लोगों के साथ रहते हैं? यही सब आपकी दिशा तय करता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपना इनपुट बदलना होगा, क्योंकि आउटपुट हमेशा इनपुट का ही नतीजा होता है। जो लोग हमेशा शिकायत सुनते हैं वही शिकायत करना सीखते हैं, जो लोग हमेशा समाधान सुनते हैं वही समाधान ढूंढना सीखते हैं, और यही फर्क आगे चलकर पूरी जिंदगी बदल देता है। पैसा भी उसी दिशा में बहता है जिस दिशा में आपकी सोच बहती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो पैसा भी छोटा रहेगा, अगर आपकी सोच बड़ी है तो पैसा भी रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन सोच बड़ी करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, धैर्य बड़ा करना पड़ता है और समय को सम्मान देना पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन जल्दी रिजल्ट का मतलब अक्सर कमजोर नींव होता है, और कमजोर नींव पर खड़ी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। मजबूत नींव समय लेती है, लेकिन वही इमारत तूफान में भी खड़ी रहती है। आपकी वेल्थ भी एक इमारत की तरह होती है, जिसे आप रोज ईंट पर ईंट रखकर बनाते हैं। अगर आप हर दिन सही ईंट रखते हैं तो एक दिन आपके सामने एक मजबूत घर खड़ा होगा, और अगर आप रोज गलत ईंट रखते हैं तो एक दिन वही दीवार आपके ऊपर गिर सकती है। इसलिए रोज का फैसला सबसे कीमती होता है। आप आज क्या चुनते हैं यही तय करता है कि आप कल क्या बनेंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें कोई मौका नहीं मिला, लेकिन असल में मौका हर दिन मिलता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम आसान रास्ते की तलाश में होते हैं, और आसान रास्ते अक्सर हमें गोल घुमाकर वहीं छोड़ देते हैं जहां से हम चले थे, जबकि कठिन रास्ते हमें नई जगह ले जाते हैं, नई सोच देते हैं और नया नजरिया देते हैं। जिंदगी में असली ग्रोथ तब होती है जब आप आराम से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने डर से बात करते हैं, जब आप अपने सपनों को गंभीरता से लेते हैं, और जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। क्योंकि जिस दिन आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी सही दिशा में मुड़ जाती है, और वही मोड़ आगे चलकर आपकी पूरी कहानी बदल देता है। लोग आपकी कहानी तब सुनते हैं जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि आपने कितनी बार खुद को संभाला, कितनी बार गिरकर उठे और कितनी बार अकेले चले। लेकिन वही अकेलापन, वही संघर्ष, वही धैर्य आपकी असली पहचान बनता है, और वही पहचान आपकी वेल्थ को भी वजन देती है। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर नहीं होता, पैसा आपके सफर की कहानी होता है, आपकी मेहनत की गूंज होता है, और आपके फैसलों की परछाई होता है। इसलिए जब आप पैसा कमाते हैं तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उसके पीछे आपकी जिंदगी का समय छुपा होता है। और जब आप उस समय का सम्मान करते हैं तब पैसा भी आपका सम्मान करता है और धीरे धीरे आपके साथ टिक जाता है। और जब आप इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तब आपको समझ आता है कि आपने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि आपने खुद को गढ़ा है, आपने अपने डर को समझा है, आपने अपने सपनों को सम्मान दिया है, आपने अपने फैसलों की जिम्मेदारी ली है, और यही जिम्मेदारी आपको भीड़ से अलग बनाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन सच यह है कि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब आपको सबसे बड़ा सपोर्ट मिल जाता है, और वही भरोसा आपको आगे बढ़ाता है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आपकी सोच अगर मजबूत हो जाए तो आप हर बदलाव में खुद को संभाल लेते हैं। यही असली सफलता होती है, क्योंकि सफलता सिर्फ मंजिल नहीं होती, सफलता हर दिन खुद को सही रास्ते पर बनाए रखना होता है। आप जब हारते हैं तब भी अगर आप सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, और जब आप जीतते हैं तब भी अगर आप विनम्र रहते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए जीत और हार दोनों ही आपके शिक्षक होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनसे क्या सीखते हैं। पैसा तभी आपके पास टिकता है जब आप उसके साथ सही रिश्ता बनाते हैं, डर का नहीं, सम्मान का रिश्ता, लालच का नहीं, समझदारी का रिश्ता, जल्दबाजी का नहीं, धैर्य का रिश्ता। और जब यह रिश्ता बन जाता है तब पैसा आपको नहीं दौड़ाता, बल्कि आपके साथ चलता है, और वही साथ आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। लोग सोचते हैं कि अमीर लोग अलग होते हैं, लेकिन सच यह है कि अमीर लोग अलग नहीं सोचते। अमीर लोग अलग तरह से रोज छोटे फैसले लेते हैं, वही फैसले समय के साथ बड़ा रूप ले लेते हैं, और वही बड़ा रूप लोगों को सिर्फ किस्मत लगता है, लेकिन अंदर से वह पूरी मेहनत की कहानी होता है। इसलिए आज अगर आप खुद को छोटा महसूस करते हैं तो याद रखिए कि हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज ही था, और हर बीज को बड़ा बनने में समय लगता है। धूप लगती है, बारिश लगती है, हवा लगती है, और जमीन का सहारा लगता है। उसी तरह आपकी मेहनत को भी समय चाहिए, संघर्ष चाहिए और धैर्य चाहिए। और जब यह सब मिल जाता है तब आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में चल पड़ी है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। इसलिए आज हार मत मानिए, आज खुद को कम मत समझिए, आज अपने सपनों को टालिए मत, बल्कि आज से ही अपने छोटे कदमों को गंभीरता से लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यही छोटे कदम एक दिन आपको उस जगह खड़ा करेंगे जहां लोग सिर्फ
तस्वीरें खींचते हैं और आप वहां खड़े होकर मुस्कुराते हैं, और जब आप वहां खड़े होकर पीछे देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि सबसे सही फैसला यही था कि आपने खुद पर भरोसा किया, आपने अपने समय का सम्मान किया, आपने अपनी सोच को बड़ा किया और आपने अपनी दिशा नहीं बदली। और यही भरोसा, यही सम्मान, यही दिशा आपको आज यहां तक लेकर आई। और अब इस सफर के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर यह बातें आपको सही लगी हों, अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, अगर आपको लगा हो कि आपकी सोच को एक नई दिशा मिली है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगा वही जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा, वही जो आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाएगा, और वही जो आपको याद दिलाएगा कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस सही सोच, सही आदत और सही दिशा के साथ। इसलिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कामयाबी मंत्र के साथ अपने सपनों की शुरुआत करें।